स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। मैं नीलम आपके लिए इंग्लिश का रीड एग्ज़ाम का पेपर का आंसर की लेकर के आई हूँ, जो हमारे अकॉर्डिंग हमने लिया है। बाकी आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी, बाकी हम उससे भी चेक करेंगे बाद में। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आंसर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जिन क्वेश्चंस के आंसर में हमें डाउट है, हम उन्हें बाद में बताएंगे। तो 61 नंबर का जो है, इन द लाइन्स गिवन बिलो द लिटरेरी डिवाइस मेटाफोर इज यूज्ड इन। तो क्या है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट रहेगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 62, a genre of drama based on human suffering and mainly the terrible or sorrowful events that befall man character is known as। जो ड्रामा बेस्ड है ह्यूमन सफरिंग एंड मेमोरी एंड टेरिबल सॉरोफुल इवेंट्स से क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी। क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी। नेक्स्ट है आपका 63, आ फेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फेबल जो है किसका एग्जाम्पल होता है? तो फेबल जो है आपका एग्जाम्पल है एक शॉर्ट स्टोरी का। 63 का आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माई फादर्स डे स्विम वेरी फास्ट वैन ही वाज यंग। तो यहाँ पर जो है आपका जो सेंटेंस है उसमें बोला गया है कि फादर के बाद आपका क्या आएगा? तो माई फादर स्विम वेरी फास्ट वैन ही वाज यंग। ये आपका सेकेंड उसमें है पास्ट में, तो सेकेंड फॉर्म में है पास्ट की, तो आपका जो होगा माई फादर कुड स्विम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द ऑल्टरनेटिव विच वेज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम्स फ्रेज गिवन बिलो। नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन मतलब आपका क्या होता है? यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, वेट फॉर द राइट टाइम, टेक केयर ऑफ योर पेन्स, डू नॉट हार्म अदर। तो आपका नो पेन नो गेम मतलब आप जो वर्क करोगे, जैसा करोगे वैसा, जैसा चाहोगे वैसा करोगे। नेक्स्ट है आपका 66, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट द ईडियम्स फ्रेज विच वेस्ट एक्सप्रेस द अबव मीनिंग। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट मतलब क्या होता है कि इस जो मेन मुद्दा है उस पर बात ना करके इधर उधर की बात करना। तो इसका जो होगा बीट अराउंड द बुश। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी, बीट अराउंड द बुश, जो कि है आपका सी में। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर द गिवन वर्ड थिन। तो देखिए थिन जो वर्ड है वो किस तरह से बोला जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप, थिन। इस तरह से आप थिन वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है आपका 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वॉवल साउंड। इसमें से ऐसा कौन सा कंटेंट है जो वॉवल साउंड सेम आ रहा है? देखिए आप इसे पढ़ के भी देख सकते हैं। टेल, बेल, सेल, नो, नाउ, वो। देखिए वो यहाँ अलग हो गया। पुट, कट, क्यूट। तो यहाँ पर टेल, वेल, सेल जो है यहाँ पर सेम वॉवल साउंड आ रहा है। फाइंड आउट द वर्ड विच बिगेन्स विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से अदर कौन सा है। तो आप पढ़ सकते हैं हाई, हाइक, हायर। लेकिन वीट जो है ये आपका डिफरेंट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी 69 का राइट होगा। 70, चूज द करेक्ट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड कॉल। तो कॉल के लिए देखिए यहाँ पर आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? कॉल, बी में जो आपका है KOL, कॉल, इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। 71 है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज़ प्रैक्टिकल इन यूज़। देखिए प्रैक्टिकल यूज़ में है। इट इज़ सिचुएशनल, मीनिंगफुल, सेल्फ रिवॉर्डिंग। इट डेवलप द स्पीच एबिलिटी। इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो क्या ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है? तो ये तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर रॉन्ग हुआ। तो डी ऑप्शन जो है इट इज़ टीचर सेंटर्ड, ये आपका यहाँ पर 71 का डी राइट हुआ। इन 72, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच द वर्ड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर वेरीज अप्रोच स्टैंड्स फॉर। जो आपका जो वर्ड है स्ट्रक्चर, ये किस लिए स्टैंड किया गया है, किस उस वर्ड से लिया गया है?
तो यहाँ पर जो है गोइंग अवे, कमिंग नियर, सिंसियर, इंटेलिजेंट, तो जो आपका बी है कमिंग नियर, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 72 का बी। नेक्स्ट है द टीचिंग विच इज़ नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडीज़ एंड फॉल इन वन सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर आप इसका मीनिंग ये है कि जो बच्चे टीचिंग में पीछे रह जाते हैं या अपने सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं? रेमेडाइल टीचिंग, एडवांस टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, नन ऑफ टीचिंग। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए रेमेडाइल जो टीचिंग होती है वो उन बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए दी जाती है, उसे आप एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं। तो 73 का ए ऑप्शन राइट होगा। फिर हम बात करते हैं 74 की, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट to which the desired change have taken place in the pupils. The process of finding out to extent to which the desired change have taken place in द pupil। तो आपका यहाँ 74 में जो प्रोसेस है यहाँ बोल रहा है फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट विच डिज़ायर्ड चेंज है प्लेस इन द प्यूपल्स। तो ईवैल्यूएशन जो चेंज किए जाते हैं मूल्यांकन करने के बाद, तो उसे क्या कहा जाता है? ईवैल्यूएशन। 75 है एन इम्पोर्टेंट part of any evaluation in which the teacher should prepare a record sheet for each student indicating the different skills to be tested। देखिए बच्चों का रिकॉर्ड रखना, एक प्रॉपर सीट तैयार करना, उसे क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कीपिंग। 75 का ऑप्शन नंबर ए। 76 विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो। इसमें से क्या जो है डिजिटल पोर्टफोलियो का टाइप नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और यदि आप में से किसी को इसका सटीक आंसर पता है तो आप मुझे वो बताइएगा ज़रूर। फिर देखिए 77 से 83 जो है वो आपका यहाँ पर पैसेज है। मैं पैसेज आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप इस पैसेज को केयरफुली पढ़ सकते हैं और आंसर भी बता सकते हैं। मैं सभी आंसर्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बाकी हम जब भी इसके फाइनल आंसर की आएगी तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे यदि आपको कोई डाउट है। तो 77 है वन ऑफ द प्राइम टारगेट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो देखिए यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में पूरा पैसेज है, तो यहाँ पर जो है आपका द वर्ल्ड इज़ नॉन बायोग्रेडेबल, बी ऑप्शन राइट होगा। 78 है वी शुड कैरी क्लॉथ बैग, हमें कैरी करना चाहिए क्लॉथ बैग किसकी जगह पर? प्लास्टिक की जगह पर। तो किसकी जगह? इंस्टीड ऑफ जो वर्ड है आप वो यूज़ करेंगे। फिर है आपका 79 कॉमन मैन डेज मीडिया कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिस्पेक्ट। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? कॉमन मैन एज वेल एज, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट होगा, कॉमन वेल एज मैन एज। 80 है आपका वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स डेज रिसाइकल्ड इनटू मैनर। जो वेजिटेबल वेस्ट वेजिटेबल है और टी लीव्स को आप खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका? कैन बी। फिर है आपका 81 स्मॉल एफर्ट्स कैन डेज अ बिग डिफरेंस इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। जो स्मॉल एफर्ट्स है, छोटे से छोटे, वो आपके प्लास्टिक बैग जो है उनको रिड्यूस करने में क्या कर सकते हैं? मैक। 81 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 इज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। यदि आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसके टाइटल के बारे में बता पाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट, बाकी आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 83 है इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक पाउचेस कैन बी डैश बाय ग्लास मिल्क एंड वाटर। तो आपको क्या करना चाहिए? इनकी जगह पर आप ग्लास का यूज़ करें, रिप्लेस्ड। फिर है आपका 84 नंबर स्लिटरी स्कैली ओल्ड स्नैक द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन। ये जो डिवाइस है ये यूज़ की जाती है किस लाइन में? तो इसे बोला जाता है अल्ट्रेशन एलिट्रेशन। ये जो है आपकी एस जो रिपीट हो रहे हैं तो ये किस उसमें आती है? तो देखिए आपकी ये एलिट्रेशन में आता है। 85 इज अ लिटरेरी डिवाइस प्रेजेंट इन द लाइन आई एम एस क्विक एज अ सीता इज। मतलब ये इसकी
तुलना हो रही है यहाँ पर, और जब भी तुलना की बात हो तो एलिट्रेशन वर्ड होता है। 86 से एक पोएम है, अपॉन ए नाइस मिड स्प्रिंग डे लेट्स टॉक अ लुक एट नेचर्स वेव विद द सीकेंट ऑफ नाइस फ्रेश एयर फील द ब्रीज विथ इन योर हेयर। तो आप यहाँ पर इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिएगा जो भी आपका आंसर रहेगा। फिर 87, ऑल द लिटिल कॉर्नफ्लेक्स वर सो एक्साइटेड दे वर गेटिंग टू कम आउट एंड प्ले व्हाट इज पर्सनोनिफाइड इन द अबव लाइन्स। तो यहाँ पर कॉर्न के बारे में बात हो रही है, तो जो आपका 87 है उसका होगा आपका सी, कॉर्न फ्लेक्स। 88, अ मॉर्नफुल पोएम टापिकली अ लैमेंट फॉर द डेड इज कॉल्ड ड्रामा, कॉमेडी, सोनेट एंड एलिगी। तो यहाँ पर आपका 88 का क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। फिर है आपका 89, द लिटरेरी टर्म यूज्ड फॉर अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ अ नंबर फॉर्मल राइम्स स्कीम इज। जो 14 लाइन्स यूज़ की जाती है वो आपकी किस में की जाती है, तो वो होता है आपका सोनेट। फिर है आपका 90, हु नोज वाई द कॉल्ड विंड्स ब्लो द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइन। तो है आपका ये असोनेंस। तो इस तरह से आपका जो पेपर था वो आपका कंप्लीट हुआ इंग्लिश का। आप मुझे खुद भी चेक करके बताएं कि आपके यहाँ पर कितने राइट रहे, और बाकी हम फाइनल आंसर की के बाद भी एक बार डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह से जो डाउट क्वेश्चन है उनके आंसर होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पेपर लेकर के हम जल्द से जल्द आएंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।